हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। क्वेश्चन नंबर है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैभव ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। माना कि R त्रिज्या का एक चालक गोला प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। चूंकि गोला चालक पदार्थ का बना है, अतः संपूर्ण आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर रहता है। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता। गोले के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें 3 स्थिति होती हैं। तो पहले लेते हैं प्रथम स्थिति। स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। चित्र में बिंदु P गोले के बाहर केंद्र O से x दूरी पर स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर x त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं। यह गोला गॉसियन पृष्ठ होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तथा गॉसियन पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब की दिशा में होगा। अतः गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल E इंटू डी ए। फाई बराबर E इंटीग्रल डी ए। फाई बराबर E डी ए का मान 4πx²। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। चूंकि गॉस के नियमानुसार गोले के पृष्ठ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर देते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/x²। इसे समीकरण नंबर 3 मानते हैं। और बिंदु P पर विभव, तो विभव को V से दर्शाते, तो V बराबर -∞ से x E इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कहते हैं -∞ से x तक। तो V बराबर -∞ से x 1/4πε0 इंटू Q/x² dx। तो V बराबर -Q/4πε0 बाहर करते हैं और 1/x² का समाकलन करते हैं। तो V बराबर -Q/4πε0 1/x² समाकलन -1/x और लिमिट ∞ से x लगाते हैं। तो V बराबर Q/4πε0 1/x - 1/∞ इसका मान रख देते हैं। तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/x। यह प्रथम स्थिति है। अब पढ़ते हैं स्थिति सेकंड। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो x बराबर r। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अतः विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r। अब पढ़ते हैं स्थिति नंबर 3। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। तो आप चित्र में देख सकते हैं। माना चित्र के अनुसार केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर x त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत होगी। अतः गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर E इंटू डी ए। तो फाई बराबर E बाहर इंटीग्रल डी ए। तो फाई बराबर E 4πx² डी ए का मान रख देते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। चूँकि अंदर वाले गोले में कोई आवेश नहीं है, अतः गॉस के नियमानुसार फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो E कोष्ठक 4πx² बराबर 0। तो E बराबर 0 4πx² का पक्षांतर करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। और बिंदु P पर विभव V बराबर समाकलन ∞ से x E इंटू डी एक्स। तो V बराबर -∞ से r
सीमा ई डी एक्स माइनस आर से एक्स ई इंटू डी एक्स। तो भी बराबर माइनस इन्फिनिटी से आर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस आर से एक्स तक लिमिट 0 डी एक्स। तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 बाहर और इन्फिनिटी से आर इसकी सीमा और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/x और इसकी लिमिट इन्फिनिटी से x। तो लिमिट का मान रख देते हैं। तो भी बराबर 1 क्यू अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/∞। तो भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अब पढ़ते हैं एक नया क्वेश्चन। किसी एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात करना। माना किसी कुचालक पदार्थ के गोले को समान रूप से q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, तो गोले के एकांक आयतन में आवेश रो बराबर q अपॉन 4π3πr3, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। इसकी भी स्थिति 3 होगी। तो पढ़ते हैं प्रथम स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, यानी बिंदु P इस गोले के बाहर स्थित है। माना कि गोले के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर x त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत होगी। अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर डबल इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए होगा। तो फाई बराबर ई बाहर डी ए, तो डी ए का मान रख देते हैं। तो फाई बराबर ई 4πx²। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, चूँकि डी ए बराबर 4πx² होता है, जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। गॉस के नियम अनुसार फाई बराबर क्यू अपॉन ε0, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो ई 4πx² बराबर क्यू अपॉन ε0, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन x²। और P पर विद्युत विभव, तो भी बराबर -∞ से x, इसकी सीमा लेकर समाकलन कहते हो ई इंटू डी एक्स। तो भी बराबर ई का मान रख देते हैं। तो भी बराबर -∞ से x 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन x² डी एक्स। तो भी बराबर -q/4πε0 बाहर कर लेते हैं और 1/x² का समाकलन कर देते हैं। तो 1/x का समाकलन 1/x होता है। इसकी लिमिट 0 इन्फिनिटी से x और लिमिट का मान रख देते हैं। तो भी बराबर q/4πε0 1/x माइनस 1/∞। तो भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि 1/∞ बराबर 0। अब स्थिति सेकंड, जब बिंदु P गोले की पृष्ठ पर स्थित है। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो x बराबर r, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। अतः बिंदु P पर विभव, तो भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। अब पढ़ते हैं इसकी थर्ड स्थिति, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं दूसरा गोला अंदर वाला, उसी की बात हो रही है। माना कि गोले के अंदर केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर x त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तथा पृष्ठ के लंबवत होगी। अतः इस आंतरिक गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए। तो फाई बराबर ई इंटीग्रल डी ए और डी ए का मान रख देते हैं। तो फाई बराबर ई 4πx², इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू अपॉन ε0, तो फाई बराबर 1/ε0 4/3πx³ इंटू रो, क्यू का मान रख देते हैं। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं।
अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो ई 4π² बराबर 1/ε0 4/3 πx³ इंटू रो, तो x² से x³ कट जाएगा, 4 से 4, पाई से पाई, तो ई बराबर रो x/3ε0 बराबर x/3ε0 Q/4/3 πr³। यहाँ रो का मान रख दिया गया है, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/x r³। इसे समीकरण नंबर 3 मानते हैं। गोले के केंद्र पर x बराबर 0, तो ई बराबर भी 0, तो बिंदु P पर विभव v बराबर -∞ से x e इंटू डी एक्स, v बराबर -∞ से r e dx और -r से x, पहले प्रथम गोले फिर प्रथम गोले से केंद्र तक, यह है इसकी लिमिट। तो r से x e इंटू डी एक्स, तो v बराबर -∞ से r 1/4πε0 इंटू Q/x² dx माइनस r से x लिमिट 1/4πε0 इंटू Qx/r³ dx, तो v बराबर -Q/4πε0 बाहर इन्फिनिटी से r, सीमा 1/x² dx माइनस Q/4πε0 r³ बाहर और इसकी सीमा r से x dx, तो v बराबर -Q/4πε0 बाहर 1/x² का समाकलन -1/x होता है और इसकी लिमिट इन्फिनिटी से r लगा देते हैं, तो और q बराबर -Q/4πε0 r³ x²/2, इसकी सीमा r से x, बस इनका मान रख देते हैं, तो v बराबर Q/4πε0 1/r माइनस 1/∞ -Q/4πε0 r³ x² r²/2, तो v बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस Q/4πε0 r³ x² r²/2, तो v बराबर Q/4πε0 1/r माइनस x² r²/2 r³, तो v बराबर Q/4πε0 2r³ माइनस rx² प्लस r³/2 r³, तो v बराबर Q/4πε0 3r³ माइनस rx²/2 r³ और कोष्टक बंद। तो थैंक यू गाइस यह वीडियो देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।